सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः, कक्षा संख्या सप्तषष्टितमी 67वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो पुस्तक को मंगा लीजिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक करा दिया था। ये हमारा हो गया था स्वरितेनाधिकारः। ठीक है, चलिएगा अब है आत्मनेपद और परस्मयी पद का प्रकरण आरंभ होगा। तो पहले आत्मनेपद का, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है आप सभी के लिए। सभी व्याकरण को पढ़ने वाले, सामान्य व्याकरण को पढ़ने वाले भी पाठकों के लिए और जो विशेष व्याकरण को पढ़ने वाले पाठकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है। आत्मनेपद कहाँ कहाँ होता है और परस्मयी पद कहाँ कहाँ होता है, ये यहां से लेकर के तृतीय इस पाद के अंत तक एकदम पूरा पूरा बता देंगे। ठीक है, इतने भाग को आप पढ़ लेते हैं, इतने सूत्रों को यहां से लेकर के पाद के अंतिम सूत्रों तक, तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि आत्मनेपद किन किन धातुओं से कहां कहां होता है, परस्मयी पद किन किन धातुओं से कहां कहां होता है। ठीक है, चलिए कहते हैं अविशेषेण धातोरात्मनेपदं परस्मैपदं च विधास्यते तत्रायं नियमः क्रियते। कहते हैं अविशेषेण, अविशेषण का अर्थ है सामान्य रूप से, सामान्य रूप से धातु से, धातुओं से आत्मनेपदम परस्मयी पदम च विधास्यते। आत्मनेपद और परस्मयी पद का विधान किया जाएगा। कहां किया जाएगा? एक किया जाएगा वहां पर जो लह परस्मयी पदम, लह कर्मणि लस्य, लस्य लस्य और फिर लह परस्मयी पदम तंगाना आत्मनेपदम, ये वही तो है। सामान्य रूप से वहां पर क्या है, लकार के स्थान में माने टिप तस जी आदि तिंग होते हैं, क्षत्रिय होता है, शानच होता है, कानच आदि होते हैं, वो और उनकी संज्ञा कर दी किससे? लह परस्मयी पदम और तंगाना आत्मनेपदम के लकार के स्थान में हुए जो प्रत्यय हैं टिप तस जी आदि, उनकी परस्मयी पद संज्ञा, परंतु उसी लकार में जो क्या है, तंग है और आन, तंगाना आत्मनेपदम, जो तंग और आन शानच और कानच आदि है, उनकी क्या हो जाती है? आत्मनेपद संज्ञा। वो आत्मनेपद होता है, वो परस्मयी पद होता है। तो इसका विधान वास्तव में लह परस्मयी पदम, लस्य आदि वहां पर किया गया। वहां पर ये नहीं कहा कि ये आत्मनेपद इन इन धातुओं से होता नहीं, वहां का धातु से विहित जो ये प्रत्यय तिंग या क्षत्रिय या शानच, वो कैसे होते हैं? कुछ परस्मय पद होते हैं, कुछ आत्मनेपद होते हैं, ये ध्यान रखें। उसी बात को यहाँ कहा अविशेषेण धातोर आत्मनेपदम परस्मयी पदम च विधास्यते। ठीक है, इसके लिए आपको काशिका में जो वृत्ति है पद मंजरी, ध्यान रखेंगे, उसको आप अवश्य देखें। इसको मैं बता देता हूं, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। ठीक है, कहते हैं लस्या तिवादयः लटः क्षत्रिशानचौ लेटः कानज्वा त्वसुश्च
लिटः सद्वा इत्यात्मने पद परस्मै पदयोः विहितत्वात् आपाद परिसमाप्तेः नियमार्थम प्रकरणम इत्यर्थः। ये सूत्र हैं, ये वास्तव में आत्मने पर परस्मै पदम करते हैं। ठीक है, ये उसी को वह समान रूप से कर दिया, वहां विशेष नहीं किया। अब उसी से जो आत्मने पद परस्मै पद जो कहा गया है, उसी में नियम किया जा रहा है कि तत्र माने वहां पर जो विधान किया गया है उसमें ही ये नियम किया जाएगा कि इस प्रकार की यदि धातु होगी तो उससे आत्मने पद होगा, इस प्रकार की धातु होगी तो उससे परस्मै पद होगा। ये वास्तव में जो ये प्रकरण बताएगा, ये विधान के लिए नहीं है, विधान तो वहां आगे होगा। ये तो नियम का है, नियम कर रहा है कि जो आत्मने पद कहे हैं वो इनसे होते हैं, परस्मै पद कहे हैं जो इनसे होते हैं। ठीक है, अनुदात्ते तो ये धातवो ङितश्च तेभ्य एवात्मने पदम भवति नान्येभ्यः। क्या नियम बना दिया? जो अनुदात्तित माने जिन धातुओं का अनुदात्त इत संज्ञक है, अथवा जो धातु ङित हैं, नकार के इत संज्ञा होती है जिनमें, विन धातुओं से ही आत्मने पद होते हैं, आत्मने पद के प्रत्यय दूसरों से नहीं होते हैं। ये नियम बन गया। ठीक है, अब इनसे भिन्न धातुओं को नहीं होंगे। अनुदात्तेभ्यः आस, ये क्या है? आस धातु है, ये आस ऐसी, ये क्या है? ये अनुदात्त है। ये जो अंत में आया ये फिर इसकी संज्ञा होकर अनुदात्ते तो हो गई, तो इससे आत्मने पद का प्रत्यय होकर के क्या बन जाता? आस्ते। सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में करा दी गई हैं। ऐसे वस धातु अवस्ते। ठीक है, ये अदादिगण की है, एक भुआदिगण की बोला गया वसत, ये वस्ते है। ङिद्भ्या खल्वपि, ङित धातुओं से शु नकित संज्ञा होती है सूते, शिंग नकित संज्ञा होती है शेते। सरल है, अर्थ बिल्कुल सरल है। बस अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में ये बात नहीं पढ़ाई गई थी कि ये वास्तव में नियम के लिए। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि तो आत्मने पद और परस्मै पद का जो विधान है उसमें नियम कर रहा है, माने उनको ही व्यवस्थित कर रहा है, कुछ नई बात नहीं बता रहा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब समझ में आता जाएगा आपको। भाव कर्मणो लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्या इति भाव कर्मणोर विहितस्य लस्य तिवादयो सामान्येन वक्ष्यन्ते तत्रेदमुच्यते भावे कर्मणि चात्मने पदम भवति। क्या है ये सूत्र? है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, माने सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में और चकार से कर्तृवाच्य में क्या होते हैं? लह। ल के स्थान में क्या है? तिवादी सामान्य रूप से कह दिए हैं, तिवादी तिप्त जी आदि। ठीक है, जो 18 प्रत्यय हैं वहां पर वो सामान्य बक्षन्ते, वहां पर ये नहीं कहा इस सूत्र ने कि इससे आत्मनिपदी होता है, ऐसा नहीं कहा। इसने तो ये कहा कि कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में लका ये लह, ल के स्थान में जो प्रत्यय होते हैं वो ल होता है, लकार होते हैं। अब उसमें नियम क्या करता है ये सूत्र? क्या करता है? तत्र इदम उच्यते, वहां ये सूत्र कहता है कि भावे कर्मणि, माने जब भाववाच्य होगा, भाववाच्य में लकार होगा, कर्मवाच्य में लकार होगा, तो वो उस ल के स्थान में सभी प्रत्यय नहीं आएंगे तिप्त जी आदि, उसमें कौन से आएंगे? आत्मने पदम, मान जिनकी आत्मने पद संज्ञा है वो आएंगे। ठीक है, भावे ग्लायते भवता, तो ये भाव में हो गए ग्लायते, सिद्धि आराम से आपको करा दी गई है। सुप्यते भवता, यहाँ पर स्वप धातु से ये हो गया भाव में आपके द्वारा
आस्यते भवता, ये भाववाच्य में हो गया कर्म में, ठीक है। क्रियते कटा, ये कर्मवाच्य में आ गया आत्मनेपद। ह्रियते भारः, ठीक है, ये हो गया। अब जहां कर्मवाच्य और कर्तृ वो भाववाच्य में जो आत्मनेपद होता है वो इस नियम से होता है? वो सूत्र तो लगते ही है ये वाले, परंतु साथ में ये वाला नियम सूत्र भी लगाना पड़ता है कि आत्मनेपद ही होता है। कोई कहे आत्मनेपद क्यों होता है, तो ये सूत्र बताता है कि आत्मनेपद ही होता है भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे देते हैं कर्म कर्तरी। कर्म कर्तरी अर्थात जो पहले कर्म था अब वो कर्ता जैसा काम कर रहा है, माने अब वो कर्ता बन गया। पहले जो कर्म था वो कर्ता बन गया, परंतु क्रिया वैसी ही लक्षित हो रही है जैसा कर्म, जब कर्म कर्म अवस्था में था वैसी क्रिया हो रही थी, उसी प्रकार का वो कर्म जब कर्ता बन जाता तो भी क्रिया वैसी हो रही है। तो वो कर्म क्या बन जाता है, कर्म कर्ता बनता है। जो पहले कर्म था अब कर्ता बन गया। तो कहते हैं यहां पर भी कर्म कर्ता में भी कर्म में ही होगा लगा, कर्ता को मान के नहीं होगा। अभी बताएंगे आगे। लूयते केदार स्वयमेव इति परस्मै पदम न भवति। कोई ये यहां पर कहे कि यहां पर तो भाई ये करता है, तो करता है तो ये कर्मवाच्य भाववाच्य तो नहीं है, तो यहां आत्मनेपद कैसे हो जाएगा? तो कह रहे नहीं, यहां पर भी आत्मनेपद ही होगा, क्योंकि परस्मै पदम न होते, परस्मै पदम नहीं है, क्योंकि यहां पर कर्ता, ये कर्तृवाच्य में ये कर्ता है परंतु ये शुद्ध कर्ता नहीं। क्या है? शुद्ध कर्ता नहीं। जो कर्तृवाच्य में जो परस्मै पद होता है वो शुद्ध कर्ता में होता है, ये थोड़ा अशुद्ध कर्ता है। कैसे? पहले ये कर्म था अब ये कर्ता बना है, ये अशुद्ध हो गया। तो कहते हैं तस्य विधाने द्वितीयम कर्तृग्रहणम अनुवर्तते। जो शेषात कर्तरी परस्मै पदम से जो परस्मै पद किया गया है कर्तृवाच्य में, वहां पर एक तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम कर्तरी है, ठीक है, और एक कर्ता और चलता है, ये वाला कर्ता और जाता है, वहां दो कर्ता लिए जाते हैं, दो कर्तरी वहां जुड़ते हैं। तो उसका अर्थ होता है कि तेन कर्तैव यह कर्ता तत्र परस्मै पदम भवति। कि जो करता है वास्तव में करता, हर अवस्था में जो करता है, माने क्रिया के प्रति, जो क्रिया है उसके प्रति जो वास्तव में शुद्ध करता है, वो कभी कर्म नहीं बनता उस क्रिया के प्रति। तो ऐसे कर्ता के होने पर ही परस्मै पद का है वहां पर शेषात कर्तरी परस्मै पदम। यहां पर क्या है, ये शुद्ध करता नहीं है, मैंने बताया ये अभी तो करता दिखाई दे रहा है परंतु ये वास्तव में क्या है, कर्म है। लूयते केदारा स्वयं, खेत तो अपने आप कट रहा है, काट तो वास्तव में लोग ही रहे हैं खेत को, परंतु इतना सरलता से कट रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अरे भाई ये खेत तो अपने आप कट रहा है, अर्थात गेहूं आदि हैं वो बहुत सूखे हैं, झट से झट से खट 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 कटते जा रहे हैं। तो कई कहते हैं ना, कोई सरलता से कोई काम हो जा रहे, मैं तो कर ही ना, तो अपने आप ही हो रहा है? तो ये क्या है, वास्तव में कर्म ही है, पर कर्ता की इसमें विवक्षा करके कर्ता प्रयोग कर रहे हैं जो वक्ता, तो ये शुद्ध कर्ता नहीं है, ये कर्म करता है। तो जो परस्मै पद होता है वो शुद्ध कर्ता में होता है। बस यहां पर तेना करता, ये वह यह करता जो वास्तव में पहले भी करता था अब भी करता है, वो तत्रैव परस्मै पदम, तत्र परस्मै पदम भवति, वही परस्मै पद होता है, यहां पर ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये वास्तव में कर्म मान करके कर्म वाच्य में इसको आत्मनिपद होगा। कर्मवत भाव, कर्मवत भाव में एक यक होता है, चिन्ह होता है, कर्मवत भाव होता है, वो कर्म आत्मनिपद होता है, ठीक है। ये कार्य बताएं, यक होता है तो आत्मनिपद होता है कर्मवत भाव। तो ये हो गया, ठीक है जी।
चलिए अब बिल्कुल सरल प्रकरण आरंभ हो रहा है। कर्तरि कर्म व्यतिहारे, कर्म शब्द क्रियावाची, कर्म शब्द यहाँ पर जो जिसकी महर्षि पाणिनि ने कर्म संज्ञा की है वो नहीं है, ये क्या है, कर्म शब्द माने क्रिया, कर्म। व्यतिहारो विनिमय, व्यतिहार का अर्थ है विनिमय, विनिमय का अर्थ है अदला बदली। क्या है? अदला बदली। यत्रान्य संबंधिनीं क्रियाम अन्यः करोति इतर संबंधिनीं च चेतरः स कर्म व्यतिहारः। कहते हैं जहां पर अन्य से संबंधित क्रिया को कोई अन्य करता है, मेरे से संबंधित क्रिया को कोई दूसरा करता है, और इतर संबंधिनीं च इतरः, और दूसरे से संबंधित कोई दूसरा करता है, तो उसको कहते हैं कर्म व्यतिहार। अर्थात मैं उसका काम करूं, वो मेरा काम करे, इस अदला बदली। तद विशिष्ट क्रिया वचनात् धातोरात्मने पदम भवति, तो उस विशिष्ट क्रिया वचन को कहने वाली धातु से आत्मने पद होता है। ठीक है। व्यतिलुनते, व्यतिपुनते, एक दूसरे का काटते हैं, अर्थात मिलकर के काटते हैं। ठीक है। कर्म व्यतिहार है कि किम लुनंती, तो लुनंती का अर्थ है सामान्य काटना है, अदला बदली नहीं, तो परस्मै पद हो गया। कर्तृग्रहणम उत्तरार्थम शेषात कर्तरि परस्मै पदम इति। कर्तृग्रहण यहाँ पर चाहिए एक और कर्ता, जो अभी बताया था शुद्ध कर्ता में परस्मै पद होता है, जो कर्ता एवं कर्ता, जो पहले कर्ता था वही कर्तृवाच्य कर्ता को कहने में, तो इसलिए इसके लिए यहीं से ले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। यहां पर एक बात मैं अभी बतानी थी वो रह गई, बता देता हूं, कोई बात नहीं, कि यहां पर अनुदात्तनीयता आत्मने पदम, इसमें ये धातु कहां से आ गया? क्या धातु कहां से आ गया? यहां शंका उठाई है टीकाकारों ने, काशिकाकार ने नहीं उठाई। क्या आप यहां पर धातु कहां ले आए? ऊपर तो धातु समाप्त हो गया था, भूवादयो धातुवा उसी सूत्र में था धातु, उसके बाद तो नहीं था, तो धातु यहां पर कहां से ले आए आप बीच में से एकदम? तो इसका समाधान देते हैं विद्वान लोग कि मंडूक प्लुत गति से यहां पर अब भूवादयो धातवा से धातु उठ के आ गया और विभक्ति परिणाम हो गया। वहां पर तो प्रथमा व्यक्ति थी, यहां पर वो पंचमी में बदल जाएगा अर्थवशात। ठीक है, अर्थवशात वो पंचमी में बदल जाएगा। तो अनुदात्ते ये धातवा गितश्चतेभ्य तेभ्य धातुभ्य, तो इसका ये समाधान है। ठीक है, ये बता दिया, ये बात छूट गई थी। चलिए, न गति हिंसार्थेभ्यः पूर्वेण आत्मने पदम प्राप्तम प्रतिषिध्यते। पूर्व सूत्र से आत्मने पद प्राप्ति थी, उसका निषेध किया जा रहा है कर्तरि कर्म व्यतिहारे का। इसमें नहीं होगा। गत्यर्थेभ्यो हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कर्म व्यतिहार आत्मने पदम न भवति, कि गत्यर्थक धातु और हिंसार्थक धातु होंगी और क्रिया का व्यतिहार हो रहा होगा, तो उससे आत्मनेपद नहीं होता है। जैसे व्यतिगच्छन्ति मिलकर के चलते हैं, व्यतिसर्पन्ति मिलकर के सकते हैं, चलते हैं, वही है। तो यहां पर क्या है, ये गत्यर्थक धातु है, इसलिए नहीं हुआ। हिंसार्थेभ्य व्यतिहिंसन्ति, एक दूसरे को मारते हैं, व्यतिघ्नन्ति एक दूसरे को मारते हैं। वो उसको थप्पड़ मारता है, वो उसको थप्पड़ मारता है, वो उसको लाठी मारता है, वो उसको लाठी मारता है, वो उसको तलवार मारता है, वो उसको तलवार मारता है, वो उसको घूंसा मारता है, वो उसको घूंसा मारता है। अब कहते हैं, यहां वार्तिक बता रहे हैं, प्रतिषेधे हसादीनाम उपसंख्यानम, कि ये जो प्रतिषेध कर रहे हैं इसमें गति और हिंसार्थक धातुओं के साथ में हसादी धातुओं का भी प्रतिषेध कहना चाहिए।
कि हसादी जो धातुएं हैं उनमें यदि कर्म व्यतिहार हो रहा हो तो उसमें भी आत्मनेपद नहीं होता है। व्यतिहसंती, व्यतिजल्पन्ति, व्यतिपठन्ति, माने मिलकर के हंसते हैं, मिलकर के बातचीत करते हैं, मिलकर के पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर मिलकर के अर्थात वो उसका वो बोलता है, उसका वो बोलता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है हरतेर प्रतिषेध। हरते कहते हैं यहां पर ये जो नगत हिंसार्थेभ्य में इसका ह्री धातु, ह्री धातु भी गत्यर्थक मान ली। ठीक है, गत्यर्थक या हिंसार्थक मानी जाएगी कि ह्री धातु का अप्रतिषेध कहना चाहिए। हिंसार्थक में ह्री धातु जब हिंसा अर्थ में प्रयोग हो रही होगी तो उससे व्यतिहार होने पर, कर्म का व्यतिहार होने पर ये निषेध नहीं होता, उससे आत्मनेपद हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए वार्तिक है। संप्रहरन्ते राजानः, राजा लोग युद्ध करते हैं, आपस में एक दूसरे को मारते हैं। तो यहां पर तो पूर्व वाले सूत्र से आत्मनेपद हो गया, जबकि ये हिंसार्थक है, हिंसार्थक होने से इससे निषेध प्राप्त हो रहा था, अर्थात परस्मै पद प्राप्त हो रहा था। ठीक है, चलिए इतरेतरान्योन्योपपदाच्च, इतरेतरोन्योन्य इत्येवमुपपदात् धातोः कर्म व्यतिहार आत्मनेपदम न भवति। कहते हैं इतरेतर और अन्योन्य यदि ये उपपद में होंगे, समीप में होंगे, तो धातु से कर्म व्यतिहार होने पर आत्मनेपद नहीं होता है, ये और जानना चाहिए। जैसे इतरे तरस्या व्यतिलुनंती, एक दूसरे का काटते हैं, तो इतरेतर यहाँ पर उपपद में, तो यहाँ पर आत्मनेपद नहीं हुआ। अन्योन्यस्या व्यतिलुनंती, अन्य अन्य का काटता है, तो यहाँ पर उपपद हो गया, तो यहाँ पर आत्मनेपद नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, आत्मनेपद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्म का व्यतिहार, क्रिया का व्यतिहार अदला बदली इस शब्द से ही द्योतित हो रही है, इन शब्दों से ही द्योतित हो रही है, तो फिर इसमें विशेष आत्मनेपद लाने की आवश्यकता क्या है? लोक में अदला बदली जो हो रही है वो तो अन्य अन्य शब्द से ही हो रही है, तरह तरह से ही हो रही है। पूर्व वाले में है कर्म व्यतिहारे में क्या है, वहां पर कोई नहीं था, वहां पर आत्मनेपद देख करके हम समझेंगे कि यहां पर क्रिया की अदला बदली हो रही है, इसलिए यहां पर मना कर दिया, क्योंकि यहां आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं परस्परोपदाच्छेति वक्तव्यम, ये वार्तिककार कहते हैं कि इतरेतर और अन्योन्य के साथ में परस्पर शब्द के उपपद रहते हुए भी आत्मनेपद नहीं क्या होना होता है व्यतिहार में। परस्परस्य व्यतिलुनन्ति माने एक दूसरे का काटते हैं, अर्थ वही। चलिए निर्विषः शेषात् कर्तरि परस्मै पदमिति परस्मै पदे प्राप्ते निपूर्वात् विषधात् विष आ विषः यानी विष आत्मनेपदम विधीयते। विष धातु क्या है, इससे शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से आत्मनेपद प्राप्त था, वो परस्मै पद। तो कहते हैं निपूर्वक जब होगी तो इसको आत्मनेपद होगा, परस्मै पद नहीं होगा। नेह परस्मात् परस्मात् विषाः आत्मनेपदम भवति, नीचे उत्तर विष को आत्मनेपद होता है। निविशते, निविशन्ते, नेरिति किम, तो कहते हैं प्रविशन्ति, प्रविशति, अब यहाँ पर नी नहीं है तो इसको अपरस्मै पद ही होगा, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से। यदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते तेनाटा नास्ति व्यवधानम, व्यवधानम। ये कहते हैं जब इसको लंग लकार में बनाएंगे तो ये बनता है न्यविशत, ये नी होता है और बीच में क्या आ जाता है अट, और ये विष, ठीक है, और ये शप,
और ये त आ जाएगा इसी से। कोई ये यहां पर कहे कि नी से उत्तर तो विष नहीं है क्योंकि बीच में अटा आ गया, तो नहीं। कहते हैं ये परिभाषा है, यद आगमास तद ग्रहण गृह्यते, आगम जिसको होते हैं वो उसी के ग्रहण से होते हैं, बाधक नहीं, वो व्यवधायक नहीं बनते। तो इसलिए ये अट इसको हुआ है तो ये इसी के ग्रहण से ग्रहण होगा। तो नी से उत्तर विष मिलेगा, ये विषय है पूरा है। तेना अटा नास्ति व्यवधान, मट के द्वारा कोई व्यवधान नहीं है इन दोनों के बीच में। तो क्या अन्य वेश्यत बन गया है। नेरुपसर्गस्य ग्रहणम अर्थवत ग्रहणेनानर्थकस्य इति। कहते हैं नी, यहां पर नी उपसर्ग का ग्रहण है, ठीक है। उपसर्ग का ग्रहण होने के कारण से अर्थवत ग्रहणेनानर्थकस्य, इस नी का पूरा अर्थ है। कहीं पर आपको किसी शब्द का नी मिल जाए उससे उत्तर नहीं होगा, तो कहते हैं तस्मादिह न भवती, इसलिए यहां पर नहीं होता है। जैसे मधुनि विशंति भ्रमराः, जो भ्रमर है वो मधु माने शहद पर, शहद में चिपकते बैठते। तो यहां पर कोई कहे ये भी तो नी है, नी से उत्तर ये विषारा, तो आत्मनेपद होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, ये नी इसका अनर्थक है। ये क्या है, सब मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो वही कहा अर्थवत ग्रहण है, इस अर्थवान का ग्रहण होने पर अनर्थक जो नी है इसको मान करके ये सूत्र नहीं लगेगा। अर्थवान जहां उपसर्ग नी मिलेगा ना उसी का ग्रहण होगा। तो इसलिए यहां पर आत्मनेपद नहीं होगा, यहां पर अस्मिपद ही होगा। सरल है, वैसे कोई कठिन नहीं। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है परिव्यवेभ्यः क्रिया, डुक्रिय द्रव्य विनिमय पर्यादिगण इत्वात् कर्तृप्राये क्रियाफले सिद्धम आत्मनेपदम अकर्तृभिप्रायार्थोऽयम् आरंभः। कहते हैं ये क्रिय धातु है, ये क्या है, डुक्रिय द्रव्य विनिमय। डू की संज्ञा हो जाती है, या की संज्ञा हो जाती है, ये धातु है। इत्वात् होने से कारण से क्या है, जब कर्तृप्राय क्रिया फले, जब क्रिया का फल कर्ता को मिले तब तो इसको आत्मनेपद सिद्ध था, ठीक है। तो कहते हैं अकर्तृप्रायार्थ अयम आरंभ, जब क्रिया का फल कर्ता को ना मिले तब भी इसको आत्मनेपद हो जावे, इसके लिए सूत्र बनाया। परिव्यवेभ्य उत्तरस्मात् क्रीड़ा तेरात्मनेपदम भवति। परि, वि और अब, इन उपसर्गों से उत्तर क्री धातु को आत्मनेपद होता है नित्य। परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते, तो आत्मने परिपूर्वक विपूर्वक पूर्वक, ठीक है। पर्यादया उपसर्गा गृह्यन्ते, यहाँ पर परि, वि, अब, ये क्या है, उपसर्गों का ग्रहण है। इसलिए तेनेह न भवति, उस कारण से यहां पर नहीं होता है। कहां नहीं होता है, जैसे बहु विक्रीणाति वनम, यहां पर बहु वि क्रीणाति वनम, ये वी है, परंतु ये वी क्या है, उपसर्ग नहीं है। ये बहु वि वनम क्रीणाति, बहुवी का अर्थ है यहां पर बहुत पक्षियों वाले वन को खरीदता है। यहां पर बहु और वी शब्द का बहुव्रीहि समास हुआ है। और ये जो वी शब्द है, ये वी शब्द क्या है, पक्षीवाची है। एक वी शब्द जो प्रातिपदिक वी है वो पक्षीवाची है। बहुत सारे पक्षी हैं, माने बहवः वयः यस्मिन् वने तद वनम बहुवि वनम। तो यहां पर ये क्या है, भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए इससे उत्तर क्रिया को आत्मनेपद नहीं होगा, परस्मैपद ही होगा।
ठीक है, चलिए विपराभ्याम जे शेषात् कर्तरि परस्मै पदम इत्यस्य अपवाद। ये शेषात् कर्तरि परस्मै पदम का अपवाद है। विपरा पूर्वात् जयतेर धातोर आत्मने पदम भवति। विपूर्वक जी धातु से आत्मने पद होता है, ये परस्मै पदी है वैसे। विजयते, ठीक है, पराजयते, तो वी और परापूर्वक इसको आत्मनेपद हो गया। अब कहते हैं विपरा शब्दाब उपसर्गौ गृह्येते। वी और परा यहां पर क्या है, ये उपसर्गों का ग्रहण है। साहचर्यात, साहचर्यात माने परा उपसर्गे वी उपसर्गे दोनों है, तो एक दूसरे के कारण से इसमें ऐसा नहीं है कि एक कोई प्रातिपदिक है कोई एक उपसर्ग है, ऐसा नहीं। ये क्या है, विपरा शब्दौ उपसर्गौ गृह्यते साहचर्यात। परा के साहचर्य से वी उपसर्ग ग्रहण हो रहा है, वी के साहचर्य से परा का उपसर्ग का ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं ते नेह न भवति, इसलिए यहां पर नहीं होगा। बहुवि वनम जयति वनम, यहां पर वही भी आ गया, ये उपसर्ग नहीं, इसलिए यहां पर इसका यहां परस्मै पद ही होगा, आत्मनेपद नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से पराजयति सेना सेनेति, तो यहां पर भी क्या है, ये परा, यहां परा का अर्थ ये उपसर्ग नहीं है, ये परा का अर्थ है उत्कृष्टा। क्या है, उत्कृष्टा माने उत्कृष्ट सेना, माने बलवान सेना, बलवती सेना जीतती है। तो इसलिए यहाँ परा के साथ में यहाँ आत्मनेपद नहीं होगा, परस्मै पद ही रहेगा। ये जब परा उपसर्ग होगा तो आत्मनेपद हो रहा है, जब भी उपसर्ग होगा तो आत्मनेपद हो रहा है जी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिएगा, तो आज इतने सूत्र पढ़ा दिए हैं, काफी पढ़ा दिए हैं वैसे तो, ठीक। चलिए आगे संख्या बढ़ती जाएगी, तो इनको अच्छी प्रकार से एक बार पहले पढ़ लेंगे, फिर मैंने पढ़ा दिया, फिर इनको एक बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।